नमस्कार। आज के विषय है विवाह के बारे में। बहुत सारे बच्चे मुझे मेल भेज रहे हैं या वैसे फोन करके पूछते हैं कि विवाह या तो तय नहीं हो रहा या तय होकर फिर टूट जाता है, जिससे कि उनके ऊपर मानसिक स्थिति उनकी जो है उस पर बहुत ही खराब असर पड़ता है। बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, अगर राहु जो है पहले घर को, पांचवें घर को और सातवें घर को देखे या वहां बैठा हो, तो ये विवाह में प्रॉब्लम देगा ही देगा। फर्स्ट हाउस में राहु हो तो इंसान बहुत ज्यादा जो है दिमाग इधर उधर दौड़ाता है, क्योंकि केतु सेवंथ में बैठ जाता है तो विवाह जल्दी तय नहीं होता। फिफ्थ हाउस में राहु आ जाए तो इंसान मन में वहम पाल लेता है होने वाले जीवन साथी के प्रति, या जहां भी वो रिलेशनशिप में है वहां पर उसके मन में वहम रहता है कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है या ये इंसान मुझे चीट कर रहा है या ये इंसान कहीं किसी तरह से और जगह इन्वॉल्व तो नहीं है। इंसान के मन में वहम होता है, शक होता है। और अगर सेवंथ हाउस में राहु है और वहां पर मान लीजिए वो मंगल के साथ है, तो ये तो तय मानिए कि विवाह में प्रॉब्लम होगी ही होगी। कुंडली का जो सेवंथ हाउस है वो आपके विवाह का घर है वास्तव में। अब आपका एक घर है, उसमें आप सब रह रहे हो या आप रह रहे हो, उसमें दो लोग और आ गए तो क्या होगा? है तो वो एक ही रूम, उसमें दो प्राणी और आके रह गए तो डेफिनेटली उसमें जरूर कुछ ना कुछ विचारों का विवाद पैदा होगा ही होगा। जितने ज्यादा प्लेनेट वहां आते जाएंगे उतनी प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। अगर उस घर को जुपिटर आस्पेक्ट कर रहा हो या जुपिटर जो है किसी ना किसी तरह से उस घर को ब्लेसिंग्स भेज रहा है, तो तलाक तो नहीं होगा, पर हाँ विवाह में खटपट बनी रहेगी। अब राहु का काम भी है भ्रम पैदा करना, परेशानियां पैदा करना। और गुरु अगर सेवंथ हाउस में बैठ जाए, अगर कहीं उच्च का हो गया तो फिर तो विवाह नहीं होगा। इंसान बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत समझदार होगा, हर चीज में नफा नुकसान करेगा और विवाह की बजाय इंसान जो है ज्ञान पे ज्यादा जोर देगा। इसके अलावा अगर मंगल बैठा हो सेवंथ हाउस में तो ये एक मंगल दोष हो जाता है, तो भी विवाह में प्रॉब्लम्स पैदा होती है। मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी नहीं होती है, प्रॉब्लम्स लगी रहती है। अब अगर आपकी कुंडली में सेवंथ हाउस में शनि बैठा हुआ है तो विवाह ये डिले कर देगा। आपको या तो मेच्योर पार्टनर मिलेगा या फिर आप जब तक अच्छे से मेच्योर नहीं हो जाते हो तब तक ये आपका विवाह नहीं होने देगा। कुंडली का पहला घर आप है, कुंडली का फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि है, आपका रिलेशनशिप है, और कुंडली का सेवंथ हाउस आपका लाइफ पार्टनर है, आपका विवाह स्थान है। कुंडली का एट्थ हाउस आपका ससुराल है। और राहु को भी आप ससुराल पक्ष से जोड़कर ही समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप मंगल से प्रभावित हैं, तो मंगल कराए दंगल। मंगल एक एनर्जी है, बहुत ही हाइपर एनर्जी है। मंगल जिस घर में होता है, अगर वो फ्रेंडली हाउस नहीं है और जुपिटर जैसे ग्रह की आस्पेक्ट नहीं है, तो मंगल जो है वो एनर्जी कहीं तो काम करेगी ना। एक बच्चा है जो बहुत शरारती है, अगर उसको कोई डिसिप्लिन में नहीं रख रहा, गुरु जैसा कोई टीचर उसको डिसिप्लिन में नहीं डाल रहा, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो कोई खुराफात तो करेगा ही ना। अब वो खुराफात उसकी खुद के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रहों को बिल्कुल आप ऐसे ही समझिए जैसे आप जो है दूसरे व्यक्तियों के साथ डील करते हैं। ग्रह अपना प्रभाव देंगे ही देंगे, और कोई भी व्यक्ति ग्रहों के प्रभाव से ना तो बच सकता है ना भाग सकता है। इसको सुधारने का तरीका क्या है? इसको मैं कहती हूँ कर्मा थ्योरी। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों के मेंटली मैच्योर होने की वेट करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कह दिया 28 साल के आप हो जाओगे तो मंगल दोष कट जाएगा। कोई दोष कैसे कट जाएगा? जो ईश्वर ने लिख के भेजा है वो कैसे एज के साथ कट जाएगा? ऐसा संभव नहीं होता। कुछ भी कैंसिलेशन जैसा नहीं होता है। ये कोई रिजर्वेशन थोड़ी है कि आपने कैंसिल करवा दिया। इसकी बजाय इसका उपाय ये है कि आप उस बच्चे को मैच्योर होने दीजिए।
जब वो बच्चा इतना मैच्योर हो जाए कि रिश्तों को हैंडल करना सीख जाए, तभी आप उसका विवाह करिए। इसीलिए कहा गया 28 वर्ष के बाद विवाह करिए या 32 के बाद विवाह करिए, ताकि वो बच्चा जो है मैच्योर हो जाए, रिश्तों को डील करना सीख जाए। इसका और कोई अर्थ नहीं है कि 28 साल के हो जाने पे दोष कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए राहु बैठा है 7th हाउस में, तो बच्चे को कम से कम 31-32 वर्ष का होने दीजिए। एक बात जो मैं सब माता पिता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को रिश्तों का सम्मान करना सिखाइए। ये जो हमारी अभी पीढ़ी आ रही है, इसमें पेशेंस नहीं है, तुरंत रिजल्ट चाहिए। पेशेंस के बगैर कोई भी चीज पनप नहीं पाती, चाहे वो कोई छोटा सा पौधा हो या वो रिश्ते हो। और हर चीज कमिटमेंट मांगती है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो स्टडी है, और चाहे वो रिश्ते हैं। विश्वास अगर नहीं है, अगर नर्चरिंग नहीं है, तो फिर रिश्ते पनप नहीं पाते हैं। और एक बात जो खास तौर पर उन माता पिता को जो कि लड़के जिनके जो है विवाह योग्य है, अपने लड़के को एक तो महिलाओं का सम्मान करना सिखाइए। अगर आप किसी की बिटिया आपके घर ब्याह कर आ रही है, तो आप कोई मेड नहीं लेके आ रहे हो, आप कोई बाई नहीं लेके आ रहे हो, ना ही आप कोई नोट छापने की मशीन लेके आ रहे हो। आपको जितना उस लड़की को से आप उम्मीद रखते हो कि उसको एडजस्ट करना आना चाहिए, ये आपको भी तो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की बिटिया आपके घर में आ गई, आपको अरे बहू तो एडजस्ट ही नहीं करती है। पहले आप ये देखिए कि आप कितना एडजस्ट करते हो। अगर माँ के दिल में ऐसा है कि शादी हो जाएगी, मेरा बेटा तो मेरे से बात नहीं करेगा, हर चीज का फीडबैक मुझे देगा, तो अपनी आदतों में परिवर्तन लाइए। अपने बच्चे के साथ साथ उस बहू को भी एक्सेप्ट करिए, और जब आपने किसी को एक्सेप्ट किया है तो उसकी अच्छाई और बुराई आपको दोनों एक्सेप्ट करनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने बच्चों की अच्छाइयां और बुराइयां एक्सेप्ट करते हो, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो अगर कुंडली के 7th हाउस में केतु है, मंगल है, राहु है, शनि है, और शुभ एस्पेक्ट नहीं है, तो जो रिश्तों की प्रॉब्लम है, जो खटपट है, वो कोर्ट कचहरी में पहुंचती है, बदनामी अलग होती है, पैसा जाता है, एनर्जी जाती है, और जो बच्चों के ऊपर उनके मन पे जो है असर पड़ता है, जिससे उनके मन टूटते हैं, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। तो अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में मंगल है, केतु है, शनि है, राहु है, तो सबसे पहले तो अपनी जीवा पर काबू रखना सीखिए। अपनी वाणी जो है उसको मीठा करिए। फिर उसके बाद अपने कर्मों पे काबू रखिए। हर लड़की की, हर महिला का सम्मान करिए, हर लड़की की इज्जत करिए। अगर आप लड़के हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों पे कमेंट कसने का, ताने कसने का हक मिला हुआ, ऐसा नहीं है। ईश्वर की आप भी संरचना हो, ईश्वर की एक लड़की भी संरचना है। सम्मान करिए महिलाओं का। और जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं ना, मैं तो साफ कहती हूँ कि मेरे पास तो आइए ही मत, मेरे पास कुंडली मत लाइए, मेरे पास बिल्कुल मत आइए। आप चाहे कैलाश पर्वत पे चले जाइए, आप चाहे किसी हिमालय पे चले जाइए, वहां धूनी रमा के बैठ जाइए, आप कितने यंत्र तंत्र मंत्र कर लीजिए, कुंडली में आपको शुक्र कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते। वक्त की मार बहुत बुरी होती है, और प्लैनेट्स के पास किसी के लिए कोई माफी नहीं है। अगर आपने गलत काम किए हैं, शनि की दशा आने पर रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने राहु की दशा में गलत ढंग से पैसा कमाया है, जुपिटर की दशा आते ही वो सारा वॉश आउट हो जाएगा। कर्मा कम्स बैक। तो इसी बात के साथ आज का एपिसोड मैं खत्म करती हूँ। आपको किसी और बात पे पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।